दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, मैंने बात किया था कि बीपीएससी वाले शिक्षकों को मिलेगा 7वें वेतन का लाभ ही मिलेगा या फिर 8वें वेतन का लाभ मिलेगा उनको। जहाँ तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ये कमेंट करने लगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि बीपीएससी वाले शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, और जब कोर्ट में या फिर सदन में सरकार कही है कि नहीं देंगे तो कैसे देगी सरकार, है ना। और आप अपने व्यू बढ़ाने के लिए आप बात करते हैं, और कभी आप नियोजित शिक्षक के लिए वीडियो बनाते हैं, कभी बीपीएससी वाले के लिए बनाते हैं, कभी प्रधान शिक्षक के लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ना मैं सिर्फ नियोजित शिक्षक के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं चाहे वो विद्यालय परिवार कोई भी हो, चाहे मेरे लिए, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, बीपीएससी के माध्यम से TRE 1, TRE 2, TRE 3 या फिर अन्य कोई भी सफाई कर्मी हों या फिर बिहार के विद्यालयों में शिक्षा सेवक तालीम मरकज हों, मैं पूरे विद्यालय परिवार के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और उनकी बात को मैं रखता हूं आप लोगों के समक्ष। हाँ, इसमें कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती है और कुछ लोगों को बात अच्छी भी लगती है ना। तभी तो इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना सहयोग आप सबों का मिलता है हमें। अब बात करते हैं कि हाँ, एक बार देखिए, यहाँ एक समाचार दिया जाता है, यहाँ अपनी बात नहीं कहा जाता है, यहाँ एक समाचार दिया जाता है। जब पक्ष में बात होती है तो पक्ष की बात कहा जाता है, जब पक्ष की बात नहीं होती तो बात नहीं कहा जाता है। यानी कि जो मैसेज, जो समाचार, जो न्यूज निकल करके आता है उसी को हम शेयर करते हैं। सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा था अवश्य कि जो शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, नहीं दे पाएंगे, हम 8वें वेतन का लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन लोगों की नियुक्ति से पूर्व ये सब की बातें नहीं थी, नियमावली में ये सब बात की चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं फालतू शिक्षकों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ विशेष बीपीएससी वाले शिक्षकों का। कि बीपीएससी वाले शिक्षकों के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले चलिए, 19 के आसपास चलिए उधर, तो नियोजित शिक्षकों को भी नहीं था मिलने का प्रावधान। आपको याद होगा, नियोजित शिक्षकों को भी प्रावधान नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ दिया, और दिया कितना, 2.57 के रेशियो से दिया, है ना। यानी कि पूरे राज्य में जितने कर्मचारियों को जो बेनिफिट हुआ, जो लाभ मिला सभी को, वैसे ही लाभ नियोजित शिक्षकों को भी मिला, और यही 2.57 पूरे देश के कर्मचारियों को मिला, चाहे वो किसी राज्य के राज्यकर्मी हो या फिर केंद्र के केंद्रीय कर्मी हो, सारे लोगों को मिला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिला, और नियोजित शिक्षकों के भी वेतन में जो है 2.57 का जो रेशियो था उसके आधार पर सबको बढ़ा इसमें वेतन, है ना। तो इसी आधार पर जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं को, जैसा कि आप सबों को पता है कि कोर्ट में भी इस तरह से संबंध में मामला है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसी आधार पर आप देख लीजिएगा। भले बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप अपने घर से दीजिएगा, कहाँ से दीजिएगा, आप झूठो बोल रहे हैं, नहीं मिलेगा। आपको मैं बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल मिलेगा, नहीं का कोई सवाल नहीं है। नहीं मिलने पर जानते हैं कितना लॉस होगा इन लोगों को, 15 से 22 हज़ार रुपये तक लॉस होगा। 1 to 5 से लेकर के मैं 11-12 तक के शिक्षकों को मैं बता रहा हूँ कि 15 से 22 हज़ार रुपया इनको लॉस होगा, और सरकार नहीं चाहेगी कि इन शिक्षकों को इतना बड़े पैमाने पर लॉस हो। हाँ, जो मूल वेतन के अनुरूप होगा वो बिल्कुल मिलेगा, जो फिटमेंट फैक्टर में जो सबको मिलेगा होगा, और उसी के आधार पर इन लोगों की भी बढ़ोतरी होगी वेतन में। तो जितने भी बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहन हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वालों से दूरी बनाएं, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिल्कुल होगा, और ना का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि देखिए, आपकी वैकेंसी फ्रेश है, आपकी वैकेंसी फ्रेश है, तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं है, नहीं होगी कठिनाई। हाँ, थोड़ा वक्त लग रहा है, तो वक्त लग रहा है, लेकिन होगा सारा कुछ। देखिए, पहले क्या होता,
ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कितना कठिन हो गया था, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कितना कठिन था। फिर TRE 1 TRE 2 वाले का हुआ ना, अब देखिए 3 वाले के लिए खुल रहा है ऑप्शन, 3 वाले के लिए ऑप्शन खुल रहा है, तो आपका भी ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा। मैं पहले भी बताया हूँ कि जितने भी BPSC के माध्यम से बहाल शिक्षक हैं, उन सभी लोगों का ट्रांसफ़र होगा। चाहे कोई भी ट्रांसफ़र लेने में या सरकार को ट्रांसफ़र देने में कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और चाहे आपको वहाँ रखे चाहे आपको यहाँ रखे, बात बराबर ही है। और छात्र शिक्षक एक ही अनुपात में रहेंगे, है ना। छात्रों के अनुपात में ही शिक्षकों की बहाली होनी है, छात्रों के अनुपात में शिक्षक रहेंगे विद्यालय में। तो आसान है कि आपके बराबर उसको रिक्ति से भर देगा। उसके बाद फिर नया जो वैकेंसी आएगी, जो रिक्त स्थान है वहाँ पर फिर हो जाएंगे। फिर वो भी अगर मनमाफिक रहेंगे तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वो लोग भी लेकर के अपने निर्धारित जो जगह है वहाँ पर चले जाएंगे। तो अगर आप ट्रांसफ़र की भी वेट कर रहे हैं, TRE 1 TRE 2 TRE 3 वाले, खास करके TRE 3 वाले, तो मैं उनको भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार रखिए। आपका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ होने वाली है, और आपको बिल्कुल 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, है ना। 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलना एकदम तय है। इसलिए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सरकार आपके लिए भी काम कर रही है, और 8वें वेतन के लाभ से आप आच्छादित होइएगा। जैसे नियोजित शिक्षक पूर्व में हुए थे, इनके पास भी नहीं ऑप्शन था उसमें जाने का, लेकिन बाद में सरकार ने संशोधन किया, सरकार ने मंशा पाला कि नहीं करना है। हाँ, नियोजित शिक्षकों ने क्या किया कि वहाँ पर थोड़ा धरना प्रदर्शन किया। ये भी बात सही है कि नियोजित शिक्षकों ने संघर्ष बहुत किया। संघर्ष की अगर कहानी इनकी लिखी जाए तो ये किसी भी फिल्म से ज़्यादा सुपर इनकी कहानियाँ होगी। नियोजित शिक्षकों का कैसे ये लोग आए, किस परिस्थितियों में विद्यालय में पढ़ाया इन लोगों ने, उसके बाद शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त रखा, फिर कैसे छोटे छोटे मांगों को अपने तरफ ये लोग आकर्षित किए, कितना धरना दिया, प्रदर्शन दिया। वो दौर याद होगा कि लोग धरना प्रदर्शन करते थे, उस समय ही भूकंप आता था तो लोग पेड़ों के नीचे थे, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, है ना, और भूकंप आ रहा था उस समय। उसके बाद पटना में कितना कुछ नहीं हुआ। जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आप पूछ लीजिएगा कि जो संघर्ष की कहानी इन लोगों ने शुरू किया, आज वही का प्रतिफल है, कितना बेहतर वेतन मिल रहा है, समझ गए। नहीं तो इतना बेहतर वेतन मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। आज जो आप 50,000 40,000 पेमेंट पा रहे हैं नियोजित शिक्षक, इसको 1500 से लेकर के 4,000 5,000 से इसकी शुरुआत किए हैं, और उसी का परिणाम है कि आपके पास इतना बेहतर वेतन है। दूसरे अन्य राज्यों से कम तो नहीं ही है, हाँ ठीक है, लेकिन ये बात ये है कि जितना भी मांग होता है, भूख पैसे की कभी कमती किसी को भी नहीं है। तो हर कोई चाहता कि खूब बढ़िया हमको पैसा मिले, है ना, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरे किसी राज्यों से बिहार में आपका पेमेंट किसी भी शिक्षकों का कम भी नहीं है। तो चलिए, लेकिन हाँ, आप दूसरे शिक्षक से एक शिक्षक को कम मिलेगा तो यहाँ पर दुख तो अवश्य होगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर आपका भी पेमेंट कम नहीं होगा। और जितने भी BPSC वाले भाई बहन हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ कि लोगों को जो कहना है वो कहने दीजिए, लेकिन आपको 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा, इसमें ना का कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद। और जितने भी BPSC से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आपकी आवाज़ को और जोर शोर से उठाते रहें। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।